गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या थे, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या थी, तो वही हम देखेंगे उनकी कल रात की एनर्जीज़ में। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जल्दी से मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई का मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूँगी। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आप जो है अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए एंड जिनकी एनर्जीज आती है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनकी एनर्जीज नहीं आती है उनको मैं यही बोलूँगी कि कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जैसी एनर्जीज एक्सचेंज होंगी आपकी एनर्जीज भी रीडिंग में आ जाएंगी। ओके, सो उदास होने वाली बात नहीं है, अब नहीं तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगी। ओके, सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स, मतलब कि उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या रहे हैं आपके लिए। ओके, तो उनकी कल रात की एनर्जीज आपके लिए क्या रही हैं, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। ओके, यहाँ पर मुझे दूरियां नज़र आ रही हैं। आई फील कि सेपरेशन में चल रहे हो आप दोनों, सेपरेशन वाली एनर्जी है। एंड मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ये भी मिली गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि नहीं चाहते कि ये रिश्ता ग्रो करे, और वो बार बार इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों का जैसे कि सेपरेशन होता है, फिर आपका बड़ी मुश्किल से कैसे करके रिकन्सिलेशन होता है एंड देन फिर अगेन सेपरेशन, और ये होता है उन बाहरी लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से जो कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो लोग कौन हैं, ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे कि आपको पता है कि वो हैं कौन आखिर, जो इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर जो वाइब्स मिली कल रात की वो ये कि आपके पार्टनर जैसे कि जो कांटेक्ट में है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत कुछ अपनी इमोशंस एक्सप्रेस किए होंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कल रात उन्होंने बहुत सारे इमोशंस आपको एक्सप्रेस किए होंगे, आपको बताए होंगे। एंड जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं उनका मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप कल रात ना बहुत कुछ ऐसा था उनके दिल में जो कि आपसे कहना चाह रहे थे, लेकिन वो टाइम ऐसा नहीं था और वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो एक मिनट में सब कुछ ठीक कर दे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, तो इस वजह से वो नहीं कह पाए। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि कल रात आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहते थे, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते थे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लाइक आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, काफ़ी ज़्यादा दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों कभी मिले ही ना हो। और ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है जैसे कि कभी मिलने की प्लानिंग की होगी, तो शायद प्लानिंग की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब कि सोचा कि मिलते हैं कभी कहीं, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई चीज़। कभी ना कोई कैसे ना कैसे रुकावट आ ही जाती है, और जिसकी वजह से वो मिलना हुआ ही नहीं। उतार चढ़ाव इस रिश्ते ने ऑलरेडी पहले भी बहुत देखे हैं और अभी भी स्ट्रगल कर रहा है ये, लेकिन एक अलग सा विश्वास है, एक अलग सी होप है, एक अलग सी उम्मीद है इस कनेक्शन के लिए कि इसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा।
एंड आपके पार्टनर कल रात एक तरीके से मैं देखूँ यहाँ पर तो आपकी जो भी चीज़ें इनके पास है ओके, उनको ये बहुत ज़्यादा देख रहे थे, और अगर आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह है तो उनको भी, एंड वो चीज़ें इनको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। लाइक वो चीज़ें जो है ऐसा लगता है जैसे कि इनका 2-3 बार ही ये थॉट आया है दिमाग में कि मैं उन चीज़ों को देखूँ एक बार, जो आपसे रिलेटेड चीज़ें इनके पास हैं। इन्होंने 1-2 बार इग्नोर किया, लेकिन फाइनली फिर इन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं, जैसे कि ओल्ड चैट हो गई, फ़ोटो वगैरह हो गई, या फिर कोई और चीज़, जैसे अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो तो फ़ोटो वगैरह आपकी हो गई। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि पहले ये चीज़ आपके सामने थी कि ये जो लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले शायद सिर्फ आपको ही पता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आपके पार्टनर भी उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं रिश्ते में, और ये बिल्कुल भी रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं वो भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि कल रात के थॉट्स में मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि उनको वो ये चीज़ सोच रहे थे उन लोगों के बारे में जो कि इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। एंड आई थिंक हो सकता है कि किसी तरीके की कोई क्लियरिटी आई हो, कोई क्लियरिटी इनको मिली हो उससे रिलेटेड। स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं, वृश्चिक राशि इनकी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्लियरिटी तो मिली, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मतलब अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स इनके दिमाग में है, लाइक कुछ क्वेश्चंस अभी भी इनके दिमाग में हैं। क्लियरिटी तो मिली, लेकिन वो पूरी तरीके से जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेसिव सा भी फील कर रहे थे कल रात। कल रात थोड़ा सा ये रहा है इनका कि कल की जो रात है ना, उदासी से भरी हुई इनकी गई है। लाइक ये हैप्पी नहीं थे कल रात, वो हैप्पीनेस मुझे नहीं दिख रही जो कि होनी चाहिए। ये उदासी थे क्योंकि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उस वजह से मुझे ये उदास नज़र आते हैं कि इनको कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है, कुछ भी चीज़ सही नहीं चल रही है, स्टेबल नहीं चल रही है। इनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं गाइस जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। कल रात भी था इनके मन में कि ये आपसे बातें करें, इनका ऐसा मन कर रहा था, लेकिन वो सिचुएशन, वो इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं था कि बात कर पाते। ये पता है इनका दिल कहता है कि इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। लाइक इनका कल रात ना इनका दिल कह रहा था, जब ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे तो इनका दिल ये कह रहा था कि तुम्हें इस कनेक्शन में काम करना चाहिए, लेकिन आई थिंक कि इनका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लाइक ये प्रैक्टिकल बहुत सोचते हैं, लेकिन कल इमोशनल थे तो दिल ने कहा कि तुम्हें काम करना चाहिए, लेकिन उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ये लॉयल भी रहना चाहते हैं आपके साथ, ये चाहते हैं कि आपको वो लॉयल्टी दें जो ये आप डिज़र्व करते हो इस कनेक्शन में, वो सब कुछ आपको दे जो कि आप डिज़र्व करते हो इस कनेक्शन में। लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी है कि शायद ये वो सब नहीं कर पा रहे हैं। लाइक चाहते तो हैं ये कि मैं इस कनेक्शन में वर्क करूँ, लॉयल रहूँ, लेकिन इनके आसपास लोग ऐसे हैं कि ये जैसे ही सही सोचने लगते हैं, सही रास्ते पे आने लगते हैं, इनको फिर से भटका देते हैं। ऐसे लोग हैं इनकी सराउंडिंग की एनर्जी में। ऐसे लोग हैं जो कि इनको जो है गलत रास्ता, मतलब गलत बातें बोलते हैं, गलत आइडियाज़ देते हैं, गलत सलाह देते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान सही रास्ते पर नहीं चल पा रहा, मतलब कि सही नहीं सोच पा रहा, अपने फ़ायदे का नहीं सोच पा रहा है। वो लोग अपने फ़ायदे के लिए इनको मैनिपुलेट करे जा रहे हैं और ये मैनिपुलेट हो भी रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो लोग इनका अच्छा सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि वो लोग इनका अच्छा चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो आप जानते हो कि वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो बुरा ही कर रहे हैं।
ये सब कुछ बदल देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कल रात इमोशनल इतने थे कि ये चाह रहे थे कि मैं सब कुछ बदल दूँ। मतलब जो सिचुएशन अभी मेरी कनेक्शन की हो रही है ना, उसमें मैं पूरी तरीके से चेंज लेकर के आ जाऊँ, मैं उसको पूरी तरीके से बदल दूँ। लेकिन देखो, चाहते तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हो कुछ भी अच्छा नहीं रहा। चाहते हो, इनकी जो इंटेंशन है, जो इनका सोचना है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो ये लोग बीच में आते हैं, ये चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स बीच में आती हैं, जिसकी वजह से जैसा ये सोचते हैं ना वैसा ये नहीं कर पा रहे हैं। इनकी मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो ये सोच सक रहे हैं ना जितना अच्छे लेवल पर, उतने अच्छे लेवल पर एक्शंस नहीं आ रहे हैं इनके। ये खुद को भी बदलना चाहते हैं। लाइक इनकी आदत होगी फ्लर्टिंग करने की, हर किसी से फ्लर्ट करते होंगे, तो ये उस आदत को भी बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब इनको खुद को अच्छी नहीं लगती। ये चीज़ें इनको खुद को अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये चीज़ें इनको खुद अपनी नज़रों में खुद को गिरा रही हैं। ये इन चीज़ों के बारे में जब भी सोचते ना कि मैंने इतने लोगों के साथ फ्लर्ट किया एंड ऑल, सो ये चीज़ जो है इनको खुद को अपनी नज़रों में गिरा रही है, और ये चीज़ इनको खुद को अच्छी नहीं लग रही। ये भी इसको चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तो अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। लाइक अट्रैक्शन है जो कि होती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत समझदारी से और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके निकल जाते हैं, लेकिन इनसे वो चीज़ नहीं हो पाती है। ये वो कंट्रोल नहीं कर पाते जो कि एक कंट्रोल चाहिए होता है, और अट्रैक्शन होती है और ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस वजह से ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स इनको फेस करने को मिलते हैं। और ऊपर से फिर इनका जो एक अच्छा कनेक्शन है, ब्यूटीफुल कनेक्शन है, उसमें भी फिर प्रॉब्लम्स आती हैं उसी की वजह से। ये बहुत परेशान है, मतलब मुझे ये परेशान दिख रहे हैं। ओके, मतलब हैप्पी नहीं दिख रहे मुझे, ये बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हैप्पीनेस अलग से दिख जाती है, एनर्जीज आ जाती हैं। वैसे अगर ये हैप्पी होता ना तो वह एनर्जीज अलग से आ जाती है, लेकिन वो एनर्जीज नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर कि ये हैप्पी हैं। बहुत सारी बातें हैं जो ये करना चाह रहे थे आपसे। बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारी बातें हैं जो ये करना चाह रहे थे। बहुत सारी दिल में ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाह रहे थे। लाइक इनकी लाइफ में अभी कोई ऐसा है नहीं जिस पर ये इतना ट्रस्ट करे कि अपने दिल की बातें शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी टेंशन वो ये शेयर कर सके। एक आप थे इनकी लाइफ में जिनसे ये हर प्रॉब्लम, देखो हम भी ना हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम ट्रस्ट कर पाते और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते। तो इनकी लाइफ में भी उन लोगों की कमी है, वो लोग ज़्यादा नहीं हैं इनकी लाइफ में भी, और इनको भी कहीं ना कहीं चाहिए ऐसा कोई जहाँ पर ये अपनी प्रॉब्लम्स को जो है शेयर कर सके, अपनी फीलिंग इमोशंस को शेयर कर सके। कर्क राशि मुझे यहाँ पर दिखती है। टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो तो मुझे स्ट्रांगली पहले भी यहाँ पर नज़र आ रहा था, बट मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी की वाइब्स भी मिल रही हैं। लाइक कुंभ राशि, मिथुन राशि, उनकी वाइब्स भी मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। अगर मैं एक एनर्जी की, स्ट्रॉन्ग एनर्जी की बात करूँ, कल रात की अगर मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी देखूँ तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये थी कि जो भी इन्होंने आज तक किया है ना इस कनेक्शन में, लाइक जो भी इनका एक बिहेव रहा है इस कनेक्शन को लेकर के ही नहीं, जो ओवरऑल इनकी लाइफ में रहा है, लाइक फ्लर्टिंग करना, खुद भी मैनिपुलेट करना और दूसरों से मैनिपुलेट हो भी जाना। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये खुद अपने ऊपर शर्मिंदा है कि ये इस तरीके से करते हैं कि अपने अंदर चेंज लेकर के आना चाहते हैं। मेन एनर्जी तो मुझे यहाँ पर कल रात की ये दिख रही है, जैसे कि ये खुद से ही नाराज़ हैं, खुद से ही जैसे कि इनको खुद से ही नज़रें मिलाने में शर्म आ रही है कि ये मैं ऐसा नहीं हूँ। दरअसल ये ऐसे नहीं है, एक्चुअली इनके कार्मिक्स
कार्मिक साइकिल्स ऐसे हैं जो कि इनको ऐसा बनाते जा रहे हैं। कार्मिक साइकिल जब एंड होता है तो डेफिनेटली वो एक चेंज लेकर के आता है, लेकिन जब कार्मिक साइकिल की शुरुआत होती है ना, तो इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो कि उसकी इमेज पर भी इफ़ेक्ट डालता है। एंड ये ऐसे नहीं है, लेकिन ये ऐसे बनते जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के ये बहुत परेशान थे कल रात कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बनता जा रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं। हकीकत में उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ, मतलब कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो इनको ना वो कन्फ्यूज़न है, वो क्वेश्चन है इनके दिमाग में कि लाइक ये हो क्या रहा है। सो ओवरऑल इनकी अगर कल रात की एनर्जी देखो तो परेशान थे। मैंने बोला था, एक वर्ड यूज़ किया था, डिप्रेसिव सी एनर्जी। तो वो इसीलिए है क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, किस रीज़न की वजह से हो रही है, किस कारण की वजह से हो रही है, इनको नहीं पता। और अगर इनको अब देखो, आपको तो पता है कार्मिक साइकिल्स एंड ऑल ये क्या होते हैं, लेकिन इनको नहीं पता। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है ना, वो कोई ना कोई कार्मिक रीज़न की वजह से ही आती हैं। बिना कार्मिक रीज़न के प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कम होते हैं, बहुत स्मूथली जाते हैं कुछ लोगों की लाइफ। वो इसलिए स्मूथली जाते हैं क्योंकि उनके कार्मिक साइकिल्स बहुत कम होते हैं। एंड कुछ लोगों की ज़िंदगी भर ही स्ट्रगल रहता है, तो उनके कार्मिक साइकिल्स ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पर ये है कि जिनकी लाइफ में ऐसा ये क्वेश्चन उठता है कि जिनके कार्मिक साइकिल से क्या वो हमेशा सैड ही रहेंगे, दुखी रहेंगे? नहीं, एक्चुअली उनको एक अलग तरीके से अपनी लाइफ में सोचना पड़ता है, एक अलग तरीके से जीना पड़ता है, तो उनकी लाइफ स्मूथ जाती है। लेकिन जब अगर वो वैसा नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम आती है। तो अब जैसे कि आपको तो पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लेकिन आपके पार्टनर को उतनी नॉलेज नहीं है, आई फील ओके। उनको उतना कुछ नहीं मालूम जितना कि आपको मालूम है, ओके। तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। सो गाइज़, आपके लिए अब मैं एंजल मैसेजेस देखती हूँ। देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या आता है, ओके। सो लेट्स सी गाइज़ कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। Listen to your intuition. सेकेंड मैसेज है यहाँ पर, इन द नियर फ्यूचर। एंड थर्ड मैसेज हम देखेंगे, अनलाइकली, ओके। बॉटम ऑफ द डेक सी है, टेक एक्शन। क्लियर करते हैं इन कार्ड्स को, इन मैसेजेस को कि एंजल्स क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, लिसन टू योर इंट्यूशन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, लिसन टू योर इंट्यूशन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ कप्स। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, इन द नियर फ्यूचर का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, इन द नियर फ्यूचर का मैसेज यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, अनलाइकली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, अनलाइकली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले लिसन टू योर इंट्यूशन एंड 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर एंजल से कहना चाहती हैं कि अगर आप किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न में हो, अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर एंजल ये कह रही है कि जो आपका दिल कहता है उसको चूज़ कर लो बस, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, नहीं, ज़्यादा सोचने में अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। सिर्फ अपने दिल की सुननी है कि आपका दिल क्या कहता है और उसको फॉलो करो बस, और कुछ नहीं करना, ओके।
सेकंड है यहाँ पर इन द नियर फ्यूचर आपको एक क्लियरिटी मिलने वाली है। जैसे कि अगर आप किसी सिचुएशन में अटके हो, अगर आप स्टक हो, अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, लाइक कोई क्लियरिटी नहीं है आपके सामने, तो नियर फ्यूचर आपको एक क्लियरिटी मिलने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, बहुत अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो नियर फ्यूचर आपको बहुत जल्दी अच्छी जॉब भी रिसीव होगी। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब का मतलब कि ऑफर आएगा आपके लिए, ये मुझे दिखता है। एंड यहाँ पर अनलाइकली और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें आपको नहीं पसंद तो मत करो उसको। ठीक है, आप ज़बरदस्ती उस चीज़ में घुसो ही मत। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो मत करो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो। अगर आप किसी तरीके के प्रेशर में आके कर रहे हो, लाइक फैमिली चाहती है या फिर लोग वैसा कर रही हैं, ना आपका मन नहीं कर रहा तो मत करो। ठीक है, आपको नहीं पसंद वो चीज़ मत करो, यहाँ पर यही कहा गया है। सेकंड चीज़ ये कि कुछ लोग बहुत नेगेटिव हैं आपके सराउंडिंग की एनर्जी में, जो कि टॉक्सिक हैं आपके लिए, जो कि आपका या तो काम बिगाड़ते हैं या फिर आप पे बिना मतलब का ब्लेम लगाते हैं। बट आप ठहरे इमोशनल कि वो जब भी इमोशनल होकर के आते हैं, अपना मासूम सा चेहरा लेकर के आते हैं और आप इमोशंस में बह करके उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो यहाँ पर एंजल कह रही हैं कि अगर आपको नहीं पसंद तो मत करो। एक्चुअली आपका क्या है कि आपका दिल नहीं मानता, लाइक पसंद तो नहीं है कि उसने बहुत बुरा किया है, आपको पता है नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं मानता। तो यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि आपको नहीं पसंद और आपको लगता है कि ये डिज़र्व नहीं करता तो मत दो उसको वो चीज़। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपने अपने साथ इस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी कि हमें अच्छा बनना है या फिर हमें गुड कर्मास कमाने हैं, उसके कर्मा उसके साथ, मेरे कर्मा मेरे साथ, मुझे अच्छा करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कर्मा का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि डिज़र्व नहीं करता तो मत करो। अब हम उसका अच्छा नहीं कर रहे तो हम उसका बुरा भी नहीं कर रहे हैं। भाई तू अपने खुद से तेरे को तू खुद कर सकता है तो उसको तू खुद कर, हम क्यों कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि सेल्फिश होना नहीं होता है, एक्चुअली ये होता है कि जो खुद से कुछ कर सकता है उसको करना चाहिए। ये नहीं कि सोच रहा है कि मैं अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करूँगा, इससे करवा लेता हूँ, वो चीज़ नहीं करनी, राइट। तो यहाँ पर ये देखो कि कौन मदद के लायक है या फिर डिज़र्व करता है, उसी को करो। तो जो चीज़ नहीं पसंद उसके लिए क्लियर मना कर दो। अपने आप से झगड़ा करके अपने आप को ज़बरदस्ती मना करके उधर प्रेजेंट करना अच्छा नहीं है। खुद के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपने, जो आपको अच्छा लगता है सिर्फ वही करो। अगर नहीं अच्छा लगता, चाहे कोई रिश्ता निभाना हो या कोई काम हो, तो मत करो। ठीक है, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और आप फिर अच्छा अपना 100% भी नहीं दे पाओगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस चीज़ का, उस काम को करने का जिसमें दिल ही खुश नहीं है, तो उस काम को ना करे वही अच्छा है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।